आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। आज हम लोग एक कॉमन सी बात करने वाले हैं, फ्रेंडशिप के बारे में। तुरंत जो है ना, अभी थोड़ी देर पहले की बात है कि एक मैसेज जो है वो पॉपअप होता है मेरे फ़ोन में, क्योंकि अभी दिवाली, नवरात्र, छठ पूजा आने वाला है। दोस्त बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सोशल मीडिया का जो मैसेज आया था ना, उस पर यही लिखा हुआ था कि आप हमारा इस्तेमाल कीजिए, कनेक्शन बनाइए। आप हमारा इस्तेमाल कीजिए, दोस्त बनाइए। आप हमारा इस्तेमाल कीजिए और लोगों से कनेक्ट हो जाइए। जानकर मुझे भी अच्छा लगा। जैसे फ़िलहाल मेरा और आपका कनेक्शन कैसे बना हुआ है इस पॉडकास्ट के थ्रू ना, वैसे ही उस मैसेज में वही लिखा हुआ था। अब वह एक प्रमोशनल मैसेज था। मैंने थोड़ा सा उसको रिफ़ाइन करके आपके सामने रखा है। और ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी इसीलिए करते हैं, चाहे वह कोई भी जेंडर हो, महिला, पुरुष, कोई भी। और कनेक्शन बनाना, दोस्त बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि आज लोग जो है ना, वो अकेला रहना बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। तो चलिए, फ़िलहाल यहाँ पर मैं अपनी बात करता हूँ, और सोशल मीडिया का तो नहीं, हमारे जीवन का जो फ़िलहाल मेरे आँख के सामने है, उसी विषय पर बात करते हैं। फ़िलहाल मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरा जो कनेक्शन है ना, वो कैसे बनता है। थोड़ा सा शांत स्वभाव, ठीक है, और यह कोशिश कि सामने वाले से वह सारी की सारी बातें कह दूँ जो मेरे दिमाग में है, जो मेरे मुंह पर है। क्योंकि जो मेरे दिमाग में होता है वही मेरे मुंह पर भी होता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले कर लेंगे फिर कहेंगे। पता नहीं ये कौन सा लॉजिक है, मुझे समझ आज तक नहीं आया है कि अगर पहले ही बता देंगे थोड़ी कुछ हो जाने वाला है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने गार्जियन, जो अपने पेरेंट्स हैं, उनको तक नहीं बताते कि मैं फ़लाना काम कर रहा हूँ। पता नहीं उनको कौन सा डर होता है, या ऐसा नहीं कि उनसे कुछ चीज़ छीन लिया जाएगा, ले लिया जाएगा ना। तो मुझे लॉजिक समझ नहीं आता। मेरा खुद का तरीका यही है कि कोई भी काम करो, चाहे कुछ काम को सोचो, उसको सभी के सामने रखो, पूछो, जानो, पहचानो, सीखो, ठीक है। क्योंकि हर एक काम हमेशा अच्छा ही हो संभव नहीं है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि काम अच्छा हो रहा है, परंतु शायद ख़राब हो जाए, ठीक है। और यही मेरा तरीका है कि पहले उस काम को सभी के सामने रख लो, उसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक्स, ठीक है, सारा का सारा चीज़ जान लो। जानने के बाद उसको करो, कोशिश करो पहले, ठीक है, और फिर काम को एग्जीक्यूट करो, फिर फिनिश भी करो, ठीक है। और अगर पहले से पता चल जाए कि भाई इसमें फ़लाना फ़लाना प्रॉब्लम आने वाला है, तो पहले से ना ताकत रहेगा कि चलो डील कर लेंगे इससे। वरना अचानक से अगर प्रॉब्लम आती है ना, तो थोड़ा दिमाग थोड़ा हिल जाता है ना, संभाल नहीं पाते हैं। पर अगर समय पर और पहले से पता हो ना, तो मेरे लिए सबसे अच्छा होता है किसी चीज़ को संभालना। और यहाँ पर यह मेरी बात थी कि मैं कैसा हूँ दोस्ती के मामले में, फ्रेंडशिप के मामले में। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि बस किसी को डीएम ना करूँ। कोशिश यही करता हूँ ज़्यादातर किसी को डीएम ना करूँ, क्योंकि बहुत लोग अभी के टाइम में मैसेज का बड़ा गलत मतलब निकालते हैं, ठीक है। तो मैं करता हूँ कि भाई पब्लिकली कोई मैसेज कीजिए, कमेंट में बात कीजिए, और बात करने के बाद यह कोशिश कीजिए कि चलो हमारे अगर थॉट्स मिल जाते हैं, अगर हमारी जो सोच है थोड़ी बहुत मिलती है, तो बातचीत बढ़ेगी आगे, वरना नहीं बढ़ेगी। सोशल मीडिया का मेरा यही तरीका है बात करने का, लाइक कमेंट करना, उसके बाद आगे बढ़ना। अब बात आते हैं दोस्तों पर थोड़ा सा। एक मेरा बहुत ही अच्छा और बहुत ही करीबी दोस्त है, ठीक है, फ्रेंड है। कुछ दिन पहले की बात है कि अभी क्योंकि फेस्टिवल चल रहा है ना, तो आपको पता होगा कि बहुत सारे ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट पे ऑफ़र चल रहे हैं। तो अचानक से उसका फ़ोन आता है और कहता है ना कि मेरे को जो है वो 200 रुपये सेंड कर दो ना ज़रा, मेरे को 200 रुपये जो है वो सेंड कर दो, अगर है तुम्हारे पास तो।
तो मैंने बोल दिया कि नहीं, मेरे पास नहीं है। तो फिर रात को फ़ोन आता है उसका। रात को सिर्फ इसलिए आता है कि उसको बताना था कि क्यों 200 रुपये मैं तुमसे मांग रहा था। तो पता चलता है कि एक बहुत ही महंगा, तकरीबन 1 लाख रुपए का, ठीक है, उसने एक गैजेट खरीदा है। अब पता नहीं कौन सा गैजेट खरीदा है, परंतु बस ऐसा ही एक मैसेज आता है उसके तरफ से फ़ोन कॉल पर, उसके मुंह से। तो मैंने पूछा कि ये जो तुमने ख़रीदा है गैजेट, ठीक है, इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग तो बहुत पहले से चल रही होगी, क्योंकि अचानक से इतने पैसे तो तुम्हारे पास नहीं आने वाले हैं। तो उतने दिन से मुझे क्यों नहीं पता चला? हाँ, बेस्ट फ्रेंड हो ना, ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो शेयर करते हैं एक दूसरे से, परंतु यह बात क्यों नहीं? तो उसका एक ही चीज़ कहना था कि मैं पहले बताना नहीं चाहता था। अगर मैं तुमको बता देता ना पहले तो ठीक नहीं होता। तो मैंने पूछ दिया कि ऐसा मतलब क्या हो जाता जो ठीक नहीं होता? सामने से तुरंत आवाज़ आता कि तुम नहीं समझोगे, कि बस ऐसे ही नहीं बताए थे तुमको। तो मैंने ऐसे कहते हुए कि अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मेरे दिमाग में ये बात हमेशा रह गया, अभी भी है कि ऐसा क्यों? मतलब अगर पहले से बता देते तो क्या हो जाता? क्या मैं पैसे को ले लेता, खरीदने से मना कर देता, या कुछ ऐसा षड्यंत्र रच देता जिससे तुम खरीद नहीं पाते, या फिर जो ऑनलाइन डिलीवरी वाला आया था उसको मैं आने नहीं देता, या तुम्हारे पास जो सामान आया था मैं उसको खरीद लेता या ले लेता, तुमसे छीन लेता, या जो तुमने मांगे थे पैसे, ठीक है, अगर मैं उसको अरेंज तो चलो उस समय नहीं कर पाया, परंतु क्या मैं अरेंज नहीं करता? 200, चलो 1,000 भी अगर ज़रूरत पड़ता तो मैं दे देता, अगर मेरे जेब में होता तो। एक फ्रेंड की यह बात है। बात तो मुझे थोड़ी सी गंदी लगती है, ठीक है, क्योंकि मुझे यह बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा क्यों, कारण क्या है? मतलब मैंने बहुत सारा रीज़न आपके सामने अभी तुरंत दे दिया है कि अगर बता देते तो क्या हो जाता। कुछ नहीं होने वाला था, मना भी नहीं करने वाले थे। मन तुम्हारा, चीज़ तुम्हारा, खरीदना है तुमको, ऑर्डर तुमने दिया है तो आएगा तुम्हारे पास ही ना, मेरे पास तो आएगा नहीं। और शायद अगर तुम बता देते ना तो हम उस समय तुरंत जो है अरेंज करते उस पैसे को जो तुमने मांगा था। मैंने बस ऐसा कहते हुए आखिर में कहा कि फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ, अभी फ़ोन कट करते हैं। और मैंने फ़ोन कॉल तुरंत वहीं पर कट किया। अब मैं यहाँ पर आपसे कमेंट चाहता हूँ कि क्या आपके आसपास ऐसे कोई दोस्त हैं? अगर हैं तो प्लीज़ मेरे को थोड़ा सा सजेस्ट कीजिए कि ऐसा क्यों होता है, या अगर आप खुद सोच रहे हो तो ऐसा क्यों सोचते हो, ठीक है? मेरे को थोड़ा आंसर चाहिए, क्योंकि मैं अभी भी नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों। क्योंकि दोस्त बनाना तो सही बात है, परंतु इस तरीके से दोस्त बनाना, छुप छुपा के काम करना, ये समझ नहीं आया, ठीक है? क्योंकि दोस्ती इस तरीके से टूट सकती है। दोस्ती इस तरीके से क्या हो सकती है? टूट सकती है। अब इसी बेस पे ये जो मैंने बोला ना कि दोस्ती टूट सकती है, एक और फ्रेंड के मैं बारे में आपसे बात करता हूँ, ठीक है? उसका क्या तरीका एक्चुअली है, उसका एक बिहेवियर मुझे बहुत अच्छा लगता था, ठीक है? अभी तो फ़िलहाल वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, बाहर है और अपना अच्छा सा जो है बिज़नेस चलाता है और अपना काम करता है, ठीक है? परंतु फ़िलहाल हम उसके बारे में ही बात करते हैं आज और अभी। तकरीबन यह 6 साल पहले की बात है, ठीक है? दोस्ती इतनी गहरी थी कि हम लोग जो है ना ज़्यादातर समय जो है वो साथ बिताते भी थे, और क्योंकि हम लोग आस पड़ोस में ही रहते थे ना, पड़ोसी थे एक दूसरे के। 2 घर छोड़कर उसका घर पड़ता था मेरे घर से, तो हम लोग पड़ोसी ही थे। अब बहुत अच्छे दोस्त भी थे, स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। तो मुझे अभी भी याद है कि चाहे ट्यूशन जाना हो, चाहे स्कूल जाना हो, चाहे खेलने जाना हो, ठीक है, चाहे मार्केट जाना हो, वैसे ये ज़्यादातर प्रॉब्लम जो होती है ना गर्ल्स में होती है, लड़कियों में होती है, ठीक है, कि जहाँ जाएंगे ग्रुप में जाएंगे। लड़के भी ग्रुप में निकलते हैं, परंतु ऐसा नहीं है लड़कों में ज़्यादातर कि किसी के लिए वो इंतज़ार करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, वो बहुत कम करते हैं। लड़कियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि निकलेंगे तो ग्रुप में ही निकलेंगे,
ना, शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग इज़ केयरिंग ना, तो उन लोग का तरीका है वो। परंतु यहाँ पर उसका यह तरीका था, परंतु 6 साल पहले 10 साल पहले की बात है, ये बहुत पुरानी बात है, ठीक है। उसका बिहेवियर अभी भी वैसा ही है, इसलिए मुझे लगता है कि आपके सामने इस बात को रखना चाहिए। अभी भी जब वो आता है ना, तो हमेशा इंतज़ार करेगा, वेट करेगा मेरे लिए, ठीक है। मैं भी करूँगा, अब सामने से अगर वो करता है तो मुझे करना चाहिए। ये एक नॉर्मल और कॉमन सी बात है ना। पे बैक का जो तरीका है वो बहुत अच्छा तरीका है। ये भी हम लोग चाहे तो मार्केट गए, चाहे तो घूमने गए, चाहे तो पार्क चले गए, चाहे तो कहीं शॉपिंग करने चले गए, ठीक है। तो कहीं भी जाएं तो साथ जाएं। अभी भी वही हाल है कि अगर वो बाहर से आता है घर पे तो हम लोग साथ ही जाते हैं। ये तरीका इसलिए उसका अच्छा ना, क्योंकि वो कुछ चीज़ छुपाता नहीं है। हम लोग तकरीबन हर साल तो मिलते ही हैं, ठीक है, परंतु वह कभी भी किसी भी चीज़ को छुपाता नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ों को फ़ोन से बता दिया करता है ना। कुछ चीज़ सोच रहा है, कुछ ऐसा जो कि इनअप्रोप्रिएट है, जो कि अच्छा नहीं है, उसको भी अगर सोच रहा है तो वही बता देगा, ठीक है। उसका तरीका बड़ा यही बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर 2 दोस्तों की मैंने बात की। एक दोस्त ऐसा जो कि छुपाता है बातों को, फिर सोचता है कि अगर बता ही देंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं बताएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है, बताएंगे ना, बाद में बताएंगे, काम हो जाएगा तब बताएंगे। एक जो मेरा दोस्त है वो क्या करता है कि वो हर एक बात बताता है, हर एक बात, कोई भी चीज़ छुपाता नहीं है वो। यहाँ तक कि कुछ ऐसी बातें हैं, क्योंकि मैं बिजनेस नहीं करता हूँ, वो बिजनेस करता है। तो वो बिज़नेस करता है तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं बिज़नेस की वो मुझे नहीं पता है, ठीक है। उसको पता है कि मुझे नहीं पता है बिज़नेस के बारे में कुछ भी, परंतु वो फिर भी उस टर्म को मुझे बताएगा। मुझे समझ भी नहीं आएगा, उसको पता है कि मुझे इसको समझ नहीं आएगा कुछ भी, परंतु फिर भी बताएगा। तो मैं कई बार उसको रोकता हूँ एक्चुअली इस बात से कि एक तो तू बता रहा है, ठीक है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, और तू बोले जा रहा है, मैंने तेरे को बता भी दिया कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, फिर भी तू बोल रहा है, तो रुक जा भाई, क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है ना, कोई काम कर लेगा तो अच्छा रहेगा। तो हम लोग जो है ज़्यादातर ऐसी बात करते हैं, और सारा का सारा चीज़ वो बताता है। घर में क्या हुआ, घर में क्या कर रहे हैं, जहाँ रेंट लिए हैं उसका रेंट कितना है, जबकि मैं वहाँ कभी नहीं किया। जहाँ पर फ़िलहाल वो बिज़नेस कर रहा है, जहाँ पर वो फ़िलहाल रह रहा है बाहर में, वहाँ का जो रेंट है ना, रूम रेंट, वो भी मुझे बताया है उसने, ठीक है। वो टोटल 8,000 रुपये रेंट देता है। कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है। मैं कभी वहाँ जाने वाला नहीं हूँ, ऐसा नहीं होने वाला कि मैं कभी उस रेंट को पे करूँगा, परंतु फिर भी उसने बताया मेरे को, ठीक है। यहाँ तक कि उसने एड्रेस तो बताया है मेरे को। एड्रेस, चलो एड्रेस पे तो पहुँचा जा सकता है एक दिन, पर रूम रेंट समझ भी नहीं आया मेरे को क्यों बताया, पर उसने बताया, ठीक है। और यही बात उसकी मुझे अच्छी लगती है बाकी दोस्तों से। अब उसी सोशल मीडिया के मैसेज के द्वारा, ठीक है, जो सोशल मीडिया में आया था मैसेज मेरे पास कि दोस्त बनाइए, अब मैं आपको एक और दोस्त के बारे में बताता हूँ जिससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, परंतु कनेक्शन बनाना जो है ना बहुत अच्छी बात है उससे। अब क्यों बनाना है ना, क्योंकि वो फैमिली मैन है, अभी से ही वो फैमिली मैन बन चुका है। इसलिए फैमिली मैन बन चुका है क्योंकि वो घर का ख्याल रखता है। घर में चाहे पालतू जानवर हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे बहनें हों, चाहे भाई हो, कोई भी, ठीक है। कल की ही बात है, ठीक है, कल की ही बात है, यहीं पे कुछ दूरी पर एक मैदान है, खाली मैदान, जहाँ पर हरे हरे घास जो है उगे हुए हैं, और वहाँ पर जो है उसकी गैया, ठीक है, अपने घर में जानवर को पालते हैं ना, तो वो भी अपने घर में जानवर को पालता है, और पालता है तो उसमें जो गाय हैं, बैल है ना, तो उसको क्या करता है कि उस खेत में, उस मैदान में, खाली मैदान में जहाँ पर घास है ना, वहाँ पर छोड़ दिया करता है और बांध दिया करता है कि ज़्यादा दूर भी ना जाएं और खुला महसूस करें थोड़ा, ठीक है। और मुंह से जो है उस जाब को निकाल कर और खाने को छोड़ देता है, तो और वहाँ पर वो बैठ जाता है और पूरा मतलब 1-2 घंटा, 1 से लेकर 2-3 घंटे तक बैठा रहता है। गैया, बैल ना और भैंस जो है वो चारा खा रही हैं। जिम्मेदार है,
ना। हर एक समय, हर एक टाइम उसके लिए फिक्स है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस लिए करना है। हर एक टाइम फिक्स है उसके लिए। यह भी फिक्स है कि काम क्या करना है समय समय पर। जहाँ तक मुझे याद है, जबकि मैं तो उससे कभी मिला नहीं स्कूल के बाद ना, स्कूल के बाद हमारी दोस्ती रही और नहीं रही दोनों कह सकते हैं, क्योंकि बातचीत होती तो है परंतु उतनी गहरी बातचीत नहीं होती है जितनी होनी चाहिए थी। ठीक है। तो बस दिनचर्या की अगर बात की जाए तो शायद सुबह उठना, बाहर चले जाना मॉर्निंग वॉक के लिए, आने के बाद तुरंत, अच्छा उठना भी तो कितने बजे, 4 बजे या 3 बजे उठ जाना। ठीक है। जो कि फ़िलहाल एक आज के समय में एक आदमी के लिए इम्पॉसिबल है, परंतु वो अभी भी और इसी उम्र में करता है वो। ठीक है। सुबह 4 बजे उठ जाना, मॉर्निंग वॉक करके वापस आ जाना, जो दूध दूहना। ठीक है। जो चाहे बकरी हो चाहे गाय हो, ठीक है, दूध दूहना। फिर उस दूध को दूहने के बाद जगह जगह उसको पहुंचाना, जो कस्टमर हैं उसके जगह जगह उसको पहुंचाना। ठीक है। जो उसके ग्राहक हैं, फिक्स होता है ना पर मंथ का, तो दूध पहुंचाना, पहुंचाने के बाद बाकी जो है गैया के लिए, बैल के लिए, भैंस के लिए, बकरी के लिए, ठीक है, सभी के लिए जो है वो चारा बनाना, उनका ख्याल रखना, उनका जो गौशाला है उसको देखना। ठीक है। अच्छे से साफ़ सफाई रखना, जितने गोबर हैं उसको एक तरह से उनका निपटारा करना। ठीक है। हर तरीके से वो सही हो जाता है, अपना काम करता है, घर का ख्याल रखता है। यहाँ तक कि अभी जो दिवाली और नवरात्रि का जो समय आया है ना, उसमें उसका काम थोड़ा और बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो स्पेशल बुकिंग करते हैं इस समय उसकी। ठीक है। दूध की, क्योंकि सुबह शाम दोनों समय पूजा हो रहा है, तो ऐसा होता है कि भाई जो दूध है ना वो सुबह शाम आना चाहिए और ताज़ा आना चाहिए। तो ताज़ा कैसे आएगा? ऐसे ही फिर आएगा ना। ताज़ा कैसे आएगा? ऐसे ही फिर आएगा ताज़ा ना। उसको सुबह शाम दोनों टाइम पहुंचाना होगा, तो काम इस समय बढ़ जाता है उसके लिए और बहुत मुश्किल हो जाता है एक्चुअली, बहुत मुश्किल। और वो घर का ख्याल भी रखता है, मम्मी हैं, पापा हैं, ठीक है, सबका ख्याल रखता है। तो उससे दोस्ती होना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वह एक ज़िम्मेदार आदमी है। अगर आगे की अगर उसकी दिनचर्या बताई जाए तो जैसे एक नॉर्मल आदमी खाना खाता है, काम करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, वैसे ही करता है। फिर शाम का वही रूटीन स्टार्ट कि जो गौशाला है उसको साफ़ सफाई ना, उसकी साफ़ सफाई करना, दूध को दूहना, फिर शाम के वक्त सभी को पहुंचाना घर पर। ठीक है। और फिर रात को पढ़ाई करके सोना खाकर, इसकी दिनचर्या है। और बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब एक ज़िम्मेदार आदमी। अगर दोस्ती हो तो वैसे से ही हो। ठीक है। और ये जो मैंने एक और दोस्त के बारे में बताया ना, जो मुझे हर बात बता देता है उससे, जबकि वो बिज़नेस करता है। ठीक है। तो बहुत अच्छा है। मतलब ये जो तीसरा वाला है ना दोस्त, तीसरी जो मैंने बात बताई तीसरे दोस्त की, वो ज़िम्मेदार आदमी है, घर की ज़िम्मेदारी ले लेता है, अच्छे से लेता है, अच्छे से। यहाँ तक कि मैं भी अभी तक ज़िम्मेदारी नहीं ले पाया हूँ। ठीक है। अभी कोशिश है, पर हाँ वो अभी से ही बहुत कम उम्र से ही जिम्मेदारी लेकर चल ही रहा है। अभी भी जिम्मेदारी निभाता है, अब आगे भी शायद निभाएगा, बिल्कुल निभाएगा। ठीक है। जैसा उसका खुद का बिहेवियर है, और हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ भी है, हर एक लोगों से जुड़ा हुआ है, नॉर्मल है, अच्छा है। और अच्छा क्या कहना है, सबसे अच्छा एक्चुअली है। ठीक है। क्योंकि वो घर का ख्याल रखता है, घर में हर एक आदमी का ख्याल रखता है। और उस मैसेज, वो जो सोशल मीडिया का जो मैसेज आया था ना कि आप हमारा इस्तेमाल कीजिए, दोस्त बनाइए। अगर दोस्त सोशल मीडिया और सिर्फ वीडियो ऑडियो, ठीक है, अगर उससे बनाएं तो शायद एक समय पर सही तो हो, परंतु सबसे अच्छा कहना नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। जब तक आप किसी आदमी से मिले नहीं, बातचीत ना करें, सुने नहीं उसके बारे में, समझे नहीं, जाने नहीं, पहचाने नहीं, उसको देखा नहीं कभी, उसके बिहेवियर को नहीं जाना, तो दोस्त बनाना शायद अच्छा तो नहीं होगा ना। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना अच्छा हो सकता है, दोस्तों से कनेक्ट होना अच्छा हो सकता है, परंतु नए दोस्त बनाना इम्पॉसिबल तो नहीं कहेंगे, परंतु पॉसिबल भी नहीं कहेंगे। ठीक है। कहेंगे बस नॉर्मल नॉर्मल बनाया जा सकता है, पर बनाया नहीं जा सकता दोस्त। ठीक है। एक अच्छा दोस्त नहीं बनाया जा सकता,
आपको जानना ही पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल मेरा एडवाइस आपके लिए यही रहेगा कि आप थोड़ा बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, ठीक है। अकेलापन जो आपका है वो थोड़ा दूर कीजिए, बातचीत कीजिए। नहीं बातचीत करने का मन कर रहा है तो किसी जगह पर जो पब्लिक प्लेस है वहाँ जाके बैठिए, थोड़ा लोगों से मिलिए, जानिए, पहचानिए, ठीक है। नहीं हो रहा है तो सब्जी खरीदने ही पहुँच जाइए, मार्केट चले जाइए, किसी किराने की दुकान में चले जाइए ना, कि वहाँ तो खरीदने के नाम पर कुछ तो बोलिएगा ना आप, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। सोशल मीडिया से कनेक्ट होना बहुत अच्छा बात है, परंतु उसी को मात्र एक ज़रिया बना लेना अच्छा बात नहीं है, ठीक है। दोस्ती आपको बाहर निकल कर करनी चाहिए। यहाँ पर मैंने अपनी बात की, अपने 3 दोस्तों की बात की, ठीक है। और तीनों में मैंने किसको अच्छा कहा वो अभी मैंने आपको बता दिया। बीच में मैंने आपको कमेंट करने के लिए भी कहा। अभी भी अगर आप कमेंट कीजिए, अगर आप अपने बारे में बताइए, तो कोशिश करूँगा कि मैं आपके बारे में भी लिखूँ, आपके बारे में जानूँ, आपसे पूछूँ और आपकी बात अपने पॉडकास्ट में रखूँ, ठीक है। क्योंकि यह पॉडकास्ट जो है एक मैसेज पर बेस्ड है, ठीक है, जो कि सोशल मीडिया की तरफ से आया था। कुछ पॉडकास्ट है जो कि कमेंट पे बेस्ड है, ठीक है, अगर आपने सुना होगा तो। कुछ पॉडकास्ट जो हैं वो जनरल जो मेरे आसपास हो रहा है ना उस पर बेस्ड है। मैं आपसे यही आखिर कहूँगा कि आप मुझसे कनेक्ट हो जाइए। आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और नीचे 5 स्टार की रेटिंग आ रही होगी उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ठीक है। आप 5 स्टार की जो रेटिंग है हमें दे दीजिए।